la fame. No, no, non ci siamo, no. ऑलराइट, सो लीजिए हम आ गए एक नया और वीडियो लेके। आज का जो वीडियो होने वाला है, वैसे आपने टाइटल देख लिया होगा, टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो लोग अपना बिजनेस गूगल पे शो करना चाहते हैं, या अपनी लोकेशन, जो शॉप की लोकेशन है, घर की लोकेशन है, कोई सी भी लोकेशन है जो आपकी, आपके बिजनेस की, आपकी प्रॉपर्टी की, आप अगर गूगल पे शो करना चाहते हैं, गूगल मैप पे शो करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी जो टैटू शॉप है, ये मैंने अभी न्यूली ओपन करी है। मुझे जो एक समस्या सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी वो ये थी कि मेरे क्लाइंट्स को मेरी शॉप की लोकेशन गूगल पे नहीं मिल रही थी। कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आज के टाइम पे हर कोई, छोटा हो बड़ा हो, गूगल मैप सबसे पहले प्रेफर करता है कोई भी लोकेशन ढूंढने के लिए। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने मेरी इस शॉप को गूगल मैप पे ऐड किया। ये सब आप खुद कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। ये है बिल्कुल फ्री। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बिना कोई चार्ज दिए फ्री में अपने घर बैठे, किसी थर्ड पार्टी, किसी एजेंसी के बिना, आप खुद से अपने मोबाइल से अपनी शॉप को, अपनी प्रॉपर्टी को गूगल पे दिखा सकते हैं, गूगल मैप पे ऐड कर सकते हैं। स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शिवम मालवी, और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर जितने भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, और अगर भाई साहब मेरा ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है, आप ये काम आता है और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया चैनल चालू हुआ है। और अगर कुछ भी आपको, अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट अगर वीडियो एंड तक देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो लाइक मारे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और मन करता है तो सब्सक्राइब मार देना, वरना आपकी मर्जी है, मारो तो मारो। और मारते हो सब्सक्राइब तो बेल आइकन भी दबा देना। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हो, आप लोगों ने अगर तक भाई बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा के जाना। तो चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपको करना यह है, आपको उठाना है अपना मोबाइल और उस पर खोलना है आपको प्ले स्टोर। बेसिकली जैसे ही आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा तो आपको यहाँ सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा गूगल माय, ऊपर ही बिजनेस का आ चुका है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं, ये है गूगल माय बिजनेस कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर गूगल का ही है, कोई थर्ड पार्टी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, गूगल का ही है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने भी डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। इसके आगे के प्रोसेस डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है डाउनलोड। अब डाउनलोड करने के होने के बाद में हम करेंगे इसको ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जैसे कि आप अभी सामने देख रहे हो। तो बेसिकली ये जो गूगल माय बिजनेस है, ये आपको दो सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपके बिजनेस को, आपके कस्टमर्स को गूगल सर्च पे आपके बिजनेस को शो करता है, साथ ही आपके मैप में, गूगल मैप पे भी आपके बिजनेस का लोकेशन शेयर करता है। तो चलिए गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आप अपने बिजनेस के लिए जो जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, अगर वो ऑलरेडी आपके मोबाइल में लॉग इन है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर वो लॉग इन नहीं है तो आप यहाँ पर उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक किया, तो अब आपके सामने जो पेज खुलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपके बिजनेस का नाम देना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे और हम यहाँ पर देंगे हमारे बिजनेस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है पंकज फोटोग्राफी, हमने यहाँ पर नाम दे दिया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, तो मैं दोबारा उसको लॉगिन नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा पंकज फोटोग्राफी के नाम से। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो ये आपसे अगला पूछता है चूज द कैटेगरी दैट यू फिट्स योर बिजनेस बेस्ट। बेसिकली आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को उस कैटेगरी में डालना है जिस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। अगर आपका बिजनेस कोई होटल है तो आपको होटल इंडस्ट्री डालना पड़ेगा। आपका रेस्टोरेंट है तो फूड एंड रेस्टोरेंट करके आएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी डाली है तो ये फोटोग्राफी के कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फोटोग्राफी, देखो यहाँ पर आ चुका है बहुत कुछ, जैसे कि आप सजेशन में आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे मैंने फोटोग्राफी सर्च किया, यहाँ सजेशन में आ गया फोटोग्राफर, फोटोग्राफी शॉप, फोटोग्राफी क्लासेस, फोटोग्राफी स्टूडियो। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फोटोग्राफी स्टूडियो। अब हम करेंगे, जैसे आपकी कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो जाए, आपको करना है नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट। आपका जो बिजनेस है उसको मैप पे लोकेट करने का पूछ रहा है कि क्या आप गूगल मैप पे भी अपने बिजनेस को लोकेट कराना चाहते हो। तो जी हाँ, हम कराना चाहते हैं अपने बिजनेस को लोकेट गूगल मैप पे, तो हम करेंगे यहाँ पर यस और बढ़ते हैं आगे। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, मतलब आपका जो बिजनेस है उसका एड्रेस क्या है। बेसिकली इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट है, ऑब्वियस सी बात है हम इंडिया में हैं। यहाँ पे स्ट्रीट हम सिलेक्ट कर लेंगे, मैं कुछ भी अभी डाल रहा हूँ तो इतना ज़्यादा माइंड मत करिएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर ऐड मैंने अपना हाउस नंबर दे दिया, मान के चलिए ये हाउस नंबर हो गया। हम यहाँ पे ऐड लाइन कर सकते हैं। ऐड लाइन मतलब हमें हमारे बिजनेस के एड्रेस को, आपने देखा होगा बाय फॉरगेट करना हो, एक हाउस नंबर, कॉलोनी, गली नंबर, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर हम डालेंगे दूसरा, जैसे मैंने अभी घर का नंबर डाल दिया 8/1। अब मैं यहाँ पे डालूँगा माली मार्केट, ऑलराइट। तो फिर मैं ऐड लाइन करूँगा। अब यहाँ पर मैं डालूँगा अपना लैंडमार्क नियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूँगा बेसिकली एरिया ऐश बाग। तो बेसिकली मैंने यहाँ 4 चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। हाउस नंबर, ठीक है ना, मेरे आसपास का एरिया क्या लगता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लैंडमार्क डाल दिया। बेसिकली आप कोशिश करिए लैंडमार्क डालें तो ज़्यादा बेटर होता है। लैंडमार्क डाल दिया और बेसिकली कौन सा स्ट्रीट, कौन सा एरिया, कौन सा मोहल्ला है, तो हमने डाल दिया ऐशबाग। अब सिटी में हमसे पूछ रहा था, सिटी में हम रहते हैं भाई साहब भोपाल में, तो हमने यहाँ डाल दी सिटी भोपाल। अब ये पूछ रहा है पिन कोड, तो आपको पिन कोड डालना है। स्टेट हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, हमने वो डाल दिया। बेसिकली आपको ये डिटेल्स अपने शॉप के एड्रेस के हिसाब से डालना है, जैसा मैंने आपको डाल दिया है। तो क्या हम करते हैं इसको नेक्स्ट, ऑलराइट। तो अब जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई साहब कि ये जो है एक मैप दिखाता है कि वेयर आर यू लोकेटेड, मतलब बेसिकली हमने ये मैप दिखा रहा है कि मैप में आपकी दुकान या आपकी प्रॉपर्टी या आपकी शॉप, जो भी आप यहाँ पे गूगल मैप पे दिखाना चाहते हो, वो कहाँ पर है। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप जहाँ पर अपने गूगल मैप पे जिस जगह पे पिन करोगे वही लोकेशन लोगों को आपके बिज़नेस का दिखाई देगा। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। बेसिकली अभी हमें ऐसे में समझ में नहीं आता है, तो हम इसको कर लेते हैं सैटेलाइट व्यू पे कन्वर्ट। अब सैटेलाइट व्यू में कन्वर्ट करने के बाद में अब हमें ढूंढना है कहाँ पर है हमारा एरिया। बेसिकली आपके लोकेशन, आपके एरिया के हिसाब से जो आपने एड्रेस डाला होगा, ये ऑलरेडी आपको उस जगह पे लेके आ जाएगा। अब मुझे यहाँ ढूंढना है कि भाई साहब मेरी शॉप कहाँ पर है, ऑलराइट। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि हमारा जो लोकेशन है वो है यहाँ पर। तो अब ये हमने हमारा लोकेट कर लिया। आप सेम ऐसे ही आप अपने बिजनेस को लोकेट कर लीजिएगा, आपके लिए भी आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ लोकेट किया, हम करेंगे नेक्स्ट। अभी आपसे पूछता है नेक्स्ट स्टेप के बाद, डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन। तो यानी कि क्या आप अपने बिजनेस को, जिस लोकेशन को आपने बताया है, उसके अलावा भी कहीं सर्व करते हो। तो जैसे कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी फोटोग्राफी लोग हमारे पास आते हैं, टैटू का बिजनेस है, लोग हमारे पास आते हैं, तो नो आई डोंट। अगर आप करते हैं, लाइक जैसा आपका रेस्टोरेंट है, 1 नहीं 2 लोकेशन, 2 नहीं 3 लोकेशन पे, और आप कहीं और भी सर्व करते हो, तो आप यहाँ पे यस करके वो लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ हम नहीं करते हैं, इसलिए हमने नो आई डोंट करके नेक्स्ट कर दिया। ऑलराइट, तो मेक कनेक्शंस ऑप्शंस दे रहा है। बेसिकली आपको 2 ऑप्शंस देता है। जैसे कि अगर आपको कोई गूगल मैप पे सर्च करता है, तो गूगल मैप पे उसको आपका कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी दिखाई देती है। कॉन्टैक्ट से फ़ायदा ये होता है कि वो आपसे कॉल करके, जैसे मेरा टैटू का बिजनेस है, तो अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अगर मुझे चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट ईजिली ऑनलाइन निकाल सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। वेबसाइट हमारे पास अभी है नहीं, तो इसलिए हम वेबसाइट का लिंक खाली छोड़ देते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट। जैसा कि ये हमको 3 टिक बता रहा है कि बेसिकली हमें 3 फीचर्स मिलते हैं कि इसमें हम प्रमोट योर बिजनेस विद फोटोज़ एंड पोस्ट। तो हम अपने बिजनेस को फोटोज़ और पोस्ट के साथ प्रमोट कर सकते हैं इसके द्वारा। और दूसरा, ट्रैक कर सकते हैं हमारे बिजनेस एनालिटिक्स को, कि हमारे कस्टमर्स को कितना ज़्यादा, मतलब हमारे कौन सर्च कर रहा है, कौन ज़्यादा नहीं सर्च कर रहा है, वो हम इसमें मतलब हम एनालिटिक्स कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर आपको कोई रिव्यू देता है, कमेंट करता है, आपको रेटिंग देता है, तो आप उसका रेस्पॉन्ड भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम करते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, तो पूरा फिनिश होने के बाद, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, जिसमें आपको ऊपर पंकज फोटोग्राफी करके, यानी कि आपके बिजनेस का नाम दिखाई देगा, नीचे उसके आपको एड्रेस दिखाई देगा। अभी बेसिकली ये व्यूज, सर्चेस और एक्टिविटीज़ आपको लोग आ रही है। ये लोग इसलिए आ रही है, एक बार आपका पूरा आपका चैन, जो आपकी पूरा का पूरा बिजनेस है, वो एक बार गूगल के द्वारा वेरीफाइड हो जाएगा, मतलब रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे आता है हमारा अपडेट बिजनेस आवर्स। तो अपन यहाँ पे पहले बात है, हम प्रोफाइल को हमारे अपडेट कर लेते हैं। अपने बिजनेस की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको एडिट करनी है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है पंकज फोटोग्राफी। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, आप नाम चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी नीचे दी गई है फोटोग्राफी स्टूडियो, तो आप अगर कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ रहा है, आप यहाँ पे एड्रेस चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ आता है ऐड सर्विस एरिया। बेसिकली हम इस एरिया में हम बेसिकली कौन सी सिटी में हम सर्व करते हैं, हम वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम भोपाल में सर्व करते हैं, अगर आपके और भी कहीं ब्रांचेस हैं तो आप यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं। मेरा सिर्फ भोपाल में है, तो इसलिए मैंने भोपाल करके अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद आता है ऐड हार्स। अब भैया यहाँ पर आता है टाइमिंग की बात। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये आपके बिजनेस को बताता है लोगों को कि कब आपका बिजनेस ओपन रहता है और कब क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर आपकी शॉप, आपकी जो आपका बिजनेस है, सारे टाइम चालू रहता है, तो आप इसको हर दिन पे टिक कर सकते हो।
मैं अभी सिर्फ ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ। इसे ये मैंने बेसिकली टिक कर दिया है। अब टिक करने के बाद में होता ये है कि ये हमें बताता है कि ये ओपनिंग आवर्स क्या है और क्लोजिंग आवर्स क्या है। जैसे कि आप मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ कि 10 बजे मेरी दुकान खुलती है और 10 बजे मेरी दुकान बंद हो जाती है। बाकी मैं अभी इनको क्लोज़ कर देता हूँ, सिर्फ एक पे ही बता देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे शो किया कि भाई संडे के दिन मेरी दुकान खुलती है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आप बाकी भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो और हम कर देंगे इसको अप्लाई। जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर हमें शो होने लग गया कि संडे के दिन 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरी दुकान खुली रहती है, बाकी टाइम पे क्लोज रहती है। अगर मैं बाकी टाइम को भी ओपन कर देता हूँ, वहाँ पे भी टाइमिंग मुझे डालनी पड़ती है, लेकिन टाइमिंग डालता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर भी ओपन करके अपनी टाइमिंग लिख सकते हैं। अब एड स्पेसिफिक आवर्स इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, बेसिकली ये वेरीफाइड होगा तभी आपके कस्टमर्स को दिखाई देगा। यहाँ पे आ जाता है एड वेबसाइट पे। तो वेबसाइट बेसिकली अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो गूगल आपको क्रिएट करके देता है वेबसाइट। अभी यहाँ पर हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है भैया सर्विसेज की। सर्विसेज मतलब कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने फोटोग्राफी मेरी कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, तो उसके हिसाब से मुझे सजेशंस आने लग गए। इसे मैं दिखाता हूँ, मैंने वेडिंग एंड एंगेजमेंट करके सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करी तो यहाँ पर कैटेगरी आना चालू हो जाएगी। प्रोफाइल कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पर है, यहाँ हम गए। ऑलराइट, तो अब हम जाएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पर आ गई है हमारी सर्विसेज कि भैया हम करते हैं वेडिंग एंड एंगेजमेंट फोटोग्राफी। और भी चाहूँ तो और भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड हो जाएगा कि भाई साहब हम करते हैं इंडिविजुअल इवेंट, पार्टीज़, फ़ोटो एल्बम, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेव कर दिया। तो यही सर्विसेज हमारी जाके वापस वहीं पे जुड़ जाएंगी। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। और तो बेसिकली मैंने ऐसे एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि भैया पंकज फोटोग्राफी इज अ शॉप वेयर वी क्लिक फोटोज करके और अपन अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है आपके बिजनेस के बारे में। देखिए यहाँ पर आने लग गया पंकज फोटोग्राफी इज अ शॉप वेयर वी क्लिक अ फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे आएगा एड ओपनिंग डेट। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, कब ओपन हुआ है, कब ओपन नहीं हुआ। आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं, मैं अभी डेट नहीं दे रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो दे सकते हो। ऑलराइट, तो बेसिकली ये सब डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। बेसिकली ये वेरीफाइड होने के लिए जाती है, रिव्यू होने के लिए जाती है। जैसे कि ऊपर दिख रहा है वेरीफाई नाउ, तो यहाँ रिव्यू होने के लिए जाती है। रिव्यू होने के बाद ही यहाँ पर फिर सब कुछ आपका शो होने लग जाता है पब्लिकली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कस्टमर्स की। तो बेसिकली कस्टमर्स में यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रही है, रिव्यूज़ और फॉलोअर्स। रिव्यूज़ में अगर आपके प्रोडक्ट या फिर आपके बिजनेस को कोई आपका क्लाइंट रिव्यू करता है, कोई कमेंट डालता है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप उसको कमेंट बैक भी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी इसके बगल में आपको देखने को मिल जाती है प्रोफाइल। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको ऊपर कवर फोटो डालने को मिल जाता है। यहाँ पर कवर फोटो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। ये पंकज फोटोग्राफी पे यहाँ पे आप चाहो तो अपना खुद का लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है। उससे नीचे जाते हैं तो ये अपना ओवरव्यू आ जाता है, जहाँ पे वही पंकज फोटोग्राफी हमारे बिजनेस का नाम हो जाता है। ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल है जो आपको शो हो रही है, सेम ऐसे ही आपके क्लाइंट को भी शो होती है। यहाँ हमारा एड्रेस आ जाता है, हम भोपाल में सर्विस देते हैं, हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं और कब क्लोज रहता है, कब ओपन रहता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आज क्लोज है क्योंकि हमने ओपन नहीं करके रखा। यहाँ पर बेसिकली आपका नंबर हो जाता है। स्पेसिफिक आवर्स में बेसिकली स्पेसिफिक आवर्स कुछ नहीं होते। स्पेसिफिक आवर्स मतलब होता है किसी दिन, जैसे मान के 26 जनवरी या फिर त्यौहार के दिन आप, जैसे यहाँ पे 26 जनवरी की डेट आ रही है, 26 जनवरी की डेट या किसी त्यौहार पे आप अगर स्पेसिफिक कोई आवर्स रखना चाहते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक ही आपकी दुकान खुलेगी, तो वो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक में जाके। ऑलराइट, तो आखिरी में यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन हमारा देखने को मिल जाता है। बेसिकली यही है प्रोफाइल। बेसिकली यही चीज़ें आपको करनी पड़ती है और ये सब एक बार गूगल आपका रिव्यू कर देता है। एक बार रिव्यू करने के बाद में सारी चीज़ें आपकी अगर परफेक्ट होती हैं तो आपको एक मेल आता है गूगल के थ्रू कि आपका बिज़नेस जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, ऐड हो चुका है। उसके बाद आप अपने बिज़नेस को गूगल पे देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी पूरा का पूरा आपके बिज़नेस का सेटअप करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा कंप्लीट होने पे एक्चुअली लगता है कैसा है। अब जैसे मेरा एक बिज़नेस है टैटू का, मैं आपको वो सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा बिज़नेस है जो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट। तो अगर भाई साहब कोई भी मेरे अगर टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होता है और भोपाल से बिलोंग करता है तो ये आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट, जैसा कि आपको दिख रहा है फोटो के साथ में। तो ये बेसिकली मेरा बिजनेस है। अगर भोपाल में मैं देखिए ये मेरा एड्रेस है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका एड्रेस शो होने लग जाता है, कब ओपन होती है कब क्लोज होती है, ये पूरी टाइमिंग वहाँ पर आने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने पूरा टाइमिंग दिख रखी है कि सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरा खुला रहता है टैटू का बिज़नेस।
प्लस हमने यहाँ पर भाई अपॉइंटमेंट के लिए हमारी एक लिंक देके रखी है कि अगर हमें अपॉइंटमेंट करना चाहता है तो इंस्टाग्राम की मैंने लिंक देके रखी है। फ़ोन नंबर और वेबसाइट अभी नहीं आई है क्योंकि वो अभी गूगल की तरफ से रिव्यू होकर वेरीफाइड नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप यहाँ के जाके अपडेट्स में क्लिक करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने अपने पोस्ट करके रखे हैं, जैसा कि उसमें भी आप अपने पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोस्ट करके रखे हुए हैं। आप भी अपनी प्रोफाइल के ऐसे फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर रेस्टोरेंट है तो आप डिशेस पोस्ट कर सकते हैं, होटल है तो आप रूम्स की फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी प्यारी सी फ़ोटो लगा के रखी है ताकि कि समझ में आ जाए कौन है बंदा भाई ये टैटू आर्टिस्ट। तो और सर्विसेज यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सर्विसेज दे के रखी है जो कि हिंदी में आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट ये सर्विसेज हैं जो पूरी की पूरी मेरे टैटू की मिलती है। यहाँ रिव्यू पर चले जाते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट को रेटिंग देने का मतलब ऑप्शन आता है कि भैया वो मुझे रेट कर सकता है क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, मतलब गुड क्वालिटी, प्रोफेशनल। यहाँ पे हम प्रोफेशनल पे जाके ओके डन। अब अबाउट में जाके ये मेरे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आ जाता है बेसिकली। तो बेसिकली यही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल पे या गूगल मैप पे, मैं आपको मैप पे और करके दिखा देता हूँ, आपको मैप पे भी समझ में आ जाएगा। एक बार मैप पे और दिखा देता हूँ। यहाँ बेसिकली गूगल मैप तो भारी होगा, ये रहा मैप। हम मैप पे चले जाते हैं। बेसिकली हमने मैप पे भी लोकेशन ऐड करके रखी है। तो होम ऑफ आर्ट, देखिए सबसे ऊपर ही आ गया होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट। हमने यहाँ सर्च कर लिया, ये लोकेशन आ गई है भाई साहब मेरे टैटू की शॉप की। तो यही था भाई साहब, यही था जो मैं आपको बताना चाहता था। देखो नीचे यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आ गई हैं और सेम वही चीज़ यहाँ पे, वही जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पोस्ट आ गए हैं। यहाँ बेसिकली फ़ोटोज़ आ गए हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं ताकि कि अगर कोई मेरा क्लाइंट देखना चाहता है कि मेरा वर्क कैसा है कैसा नहीं है तो वो भी उसको पता चल जाए। तो बस यही था और यही वो तरीका था जिसके थ्रू आप अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हैं गूगल पे और गूगल मैप पे विदाउट कोई चार्ज पे करे हुए या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो चलिए, आई होप सो आपको मज़ा आया हो ये वीडियो में।